क्यों आपको सेट प्रैक्टिस करना चाहिए? सबसे पहले जानिए कि संपूर्ण तैयारी के दौरान सेट प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट कह लीजिए या मेंस के लिए आंसर राइटिंग कह लीजिए, उसका काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। एक तो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा ये, साथ ही साथ आपका कांसेप्ट और क्लियर बनाएगा और रिवीजन का भी यह बेहतरीन तरीका है। क्योंकि सेट प्रैक्टिस के दौरान आप विभिन्न सेक्शंस को देखते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको पता चलते रहता है कि किस सेक्शन में मेरी तैयारी कमजोर पड़ रही है या किस सेक्शन में मुझे रिवीजन करने की आवश्यकता है। अगर वहां से क्वेश्चन छूट रहा है, जानते हुए छूट रहा है, तो आप उस सेक्शन को रिवीजन करते हैं या देखते हैं। ठीक। साथ ही साथ आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट ये डेवलप करेगा। एग्जामिनेशन टेम्परामेंट डेवलप करेगा। आप एग्जाम में किस प्रकार से आप एग्जाम में बैठते हैं, किस प्रकार से आपका पोस्चर रहता है, क्या आपको कठिनाई आती है, इस बात का पता आपको चलेगा। उसके बाद कब करना चाहिए सेट प्रैक्टिस और कैसे करना चाहिए, ये ठीक है। अभी से सप्ताह में आप एक सेट बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए, एक सेट तो आपको सप्ताह में बनाना ही चाहिए, चाहे अभी नोटिफिकेशन आई हो या नहीं आई हो। आप जब एग्जाम आएगा तो आप फिर आप अल्टरनेट डे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। उस समय में आप पीवाईक्यू को पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर सेट प्रैक्टिस डेली अल्टरनेट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन अभी आप सप्ताह में एक सेट को बना सकते हैं। कैसे करना चाहिए? कैसे? तो सेट बनाइए, आप सेट को अटेम्प्ट कीजिए, आंसर चेक कीजिए और शुरू में हो सकता है कि मार्क्स आपके थोड़े कम आए, तो उससे घबराना नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 टू 1 मार्किंग करना है, किस सेक्शन से मेरा प्रश्न छूट रहा है उसको देखना है और उसको आपको करने का प्रयास करना है ताकि अगले सेट में उस संबंधित टॉपिक से आपका क्वेश्चन मिस नहीं हो। आपको ये प्रयास करना चाहिए कि आपका जब अगले सेट में उसी टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं तो आपका छूटे नहीं। उसके बाद सेट एक्सट्रैक्शन का एक अलग से कॉपी बना लीजिए। सेट एक्सट्रैक्शन मतलब सेट से निकाले गए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न और संभावित प्रश्न जो उसके बगल में संभावित प्रश्न, मतलब अगर यह इस सेट में यह क्वेश्चन पूछा है तो अगले सेट में हो सकता है कौन सा क्वेश्चन आए। तो उस संभावित प्रश्नों का एक आप कर लेंगे शॉर्ट में और बार बार उसको रिवीजन करेंगे, तो सेट एक्सट्रैक्शन कॉपी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद देखें कि डिस्कशन का क्या रोल है। डिस्कशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बताया आपने। इससे टेक्स्ट कॉपी बनाइए और डिस्कशन को आप बार बार देखते जाइए। महत्वपूर्ण रहेगा, जितना आप डीप में घुसेंगे उतना आप उससे निचोड़ निकाल पाएंगे और उतना आप उससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं सेट प्रैक्टिस, मतलब मेंस के लिए, मतलब मेंस आंसर राइटिंग। मेंस आंसर राइटिंग जो है कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? देखिए, जब आपका पीटी निकल जाएगा तो मेंस की तैयारी के लिए आपको कितना समय बचेगा? 2 से ढाई महीने। तो 2 से ढाई महीने आपको सफिशिएंट होगा क्या कि आप आंसर राइटिंग भी करें, आप नोट भी प्रिपेयर करें। उस समय यही सोचने में टाइम निकल जाएगा कि आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करते हैं। आंसर राइटिंग, आप आंसर लेकर क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए बैठेंगे और सोचते-सोचते समय निकल जाएगा, आप में धीरे-धीरे डर बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर पीटी आप क्रैक कर भी लेते हैं, तो उस समय में मेंस में आप कुछ परफॉर्मेंस विशेष कर नहीं पाएँगे। तो अभी से मेंस के सिलेबस के अनुसार एक-एक प्रश्न को लिखना शुरू कर दीजिए। एक प्रश्न तो डेली लिखना है। एक प्रश्न लिखिए, फिर उसको तैयार कीजिए, अगले दिन फिर उसी को लिखिए। इससे क्या होगा कि आप अपने रिकॉलिंग पावर आपका बढ़ेगा कि मुझे कहाँ-कहाँ क्या लिखना है। आप बेशक बहुत अच्छा कविता लिखते हो, बहुत अच्छी कहानी लिखते हो, लेकिन यहाँ पर इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर ये है कि आप जो आंसर लिख रहे हैं, उसमें फ्लुएंसी आ रहा है कि नहीं और आपके जो फैक्ट्स हैं, उसमें आ रहे हैं कि नहीं। वो फैक्ट्स ज़रूरी है। आपका एग्ज़ामिनर जो है, वो फैक्ट्स से उसको मतलब है और लिखने के तरीका से मतलब है। आपकी कहानी, कविता से उसको कोई लेना-देना नहीं है। तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए हालाँकि मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके लिए मैं अलग से अच्छा-सा वीडियो बनाऊँगा ताकि आप मेंस आंसर राइटिंग को शुरू कर सकें।